हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि पीसीएस की तैयारी के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और स्टडी आईक्यू हमारा जो कंप्लीट प्रोग्राम चलाता है प्री मेंस और इंटरव्यू का फॉर द प्रिपरेशन, वो प्रोग्राम आपके लिए कैसे मदद कर सकता है, वो प्रोग्राम आपके लिए कैसे हेल्प कर सकता है, इसी बारे में आज की ये सत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कंप्लीट प्रोग्राम विद स्टडी आईक्यू, तो इसको समझने से पहले तो आपको ये समझना होगा कि जैसे पीसीएस में आप देखते हैं कि 3 चरण होते हैं। ठीक है। सबसे पहला चरण होता है प्री। प्री में क्या जानकारी चाहिए आपको? तो प्री में आपको फैक्ट पता होना चाहिए विषय से रिलेटेड, प्लस कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन यदि आपकी सब्जेक्ट में है और फैक्चुअल प्रिपरेशन यदि आपकी सब्जेक्ट में है तो प्री आपका निकल जाता है। जैसे प्री में 2 पेपर होते हैं आपके। एक जीएस का होता है। जीएस का जो ये एग्ज़ाम होता है 150 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और ये जो 150 सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव मोड में आते हैं, यानी बहुविकल्पी मोड में आते हैं। और इस 150 सवालों में पूरा का पूरा कंप्लीट जीएस होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर। ठीक है, सारा का सारा। प्लस जो सेकंड पेपर होता है वो आपका होता है सी सेट का। सी सेट में आपके यहाँ 100 सवाल आते हैं, ठीक, 200 नंबर का। और ये भी 150 सवाल 200 नंबर का होता है, ये भी 100 सवाल 200 नंबर का होता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? सी सेट के लिए, सी सेट की प्रिपरेशन के लिए, सी सेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस कवर हो जाए, प्लस आपकी प्रैक्टिस हो जाए, 20-25 आप मॉक दे लें, इतने की ज़रूरत होती है सी सेट की। इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनको ये ज़रूरत पड़ती है, जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनको सिर्फ मॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है अपना जीएस, जनरल स्टडीज। सबसे अहम परीक्षा होती है ये जीएस की परीक्षा। तो जीएस की परीक्षा जो कि 150 प्रश्नों की है, इसमें आपको 100 सवाल सही करके आने हैं। माइनस करने के बाद ये अपना टारगेट होना चाहिए। तो ये 100 सवाल सही करने के लिए आपको सब्जेक्ट में फैक्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का फैक्चुअल नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज दोनों होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो फैक्चुअल नॉलेज लेकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मेंस में कुछ नहीं होगा फिर। इसलिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेंगे तो फैक्चुअल नॉलेज अपने आप उसमें क्या हो जाती है? इंक्लूड हो जाती है, अपने आप उसमें शामिल हो जाती है। तो मेरे भाइयों, अब देखिए, ये फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों नॉलेज को अगर आपको अचीव करना है तो आपको विषय पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। या तो आप खुद से पढ़ें तो बुक और एनसीईआरटी मिला के खुद से पढ़ सकते हैं। हमारे साथ पढ़ें तो हमारे साथ जो हमारा प्रोग्राम चलता है, फाउंडेशन प्रोग्राम जो चलता है, उसमें अगर आप इनरोल होते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम में, तो उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल मोड में पढ़ाया जाता है। और ना सिर्फ फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल मोड में, बल्कि मेंस के मोड में भी पढ़ाया जाता है। मेंस के लिए अब देखो, जैसे दूसरा एग्जाम जो है आपका मेंस, है ना। मेंस में आपके यहाँ पेपर 1 जीएस, पेपर 2, ठीक है, पेपर 3, पेपर 4, ठीक, पेपर 5, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, लिखने वाला एग्जाम होता है। पेपर 1 जो आपका होता है ये भी लिखने वाला एग्जाम होता है, 200 नंबर का होता है। पेपर 2 इसमें हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस जैसे सब्जेक्ट होते हैं, 200। ठीक है। इसमें इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 4 में इथिक्स जैसे विषय होते हैं। पेपर 5-6 में, ठीक है, यूपी स्पेसिफिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर होता है। ठीक है, यूपी स्पेसिफिक। तो ये भी आपका कितने कितने का होता है? ये भी आपका 200-200 का होता है, यानी 400 का। कुल कितना हो गया? ये हो गया आपका 800 इधर, 400 इधर, 1200। 1200 नंबर का आपका जीएस है। प्लस हिंदी के 2 पेपर होते हैं 150-150 नंबर के। 150 नंबर का हिंदी, 150 नंबर का निबंध। ठीक है। 150 नंबर हिंदी, 150 नंबर निबंध, ठीक, 300। कुल मिला के कितना हो गया? ये कुल मिला के हो गया आपका 1500, यानी 1500। अब ये जो 1500 नंबर हैं, इन 1500 नंबरों में ही मेरिट बनती है, कट ऑफ बनती है। इस 1500 में अगर 900 आ गया तो आप, इसका मतलब आप बन गए पीसीएस अधिकारी। तो ये मेंस प्रिपेयर करने के लिए, जैसे जीएस पेपर 1 है आपका, जीएस पेपर 1 में 200 में आप टारगेट रख के चलिए कि अपना 110 आए, या 110 के आसपास, उससे थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो और अच्छी बात है। अगर 110 आ रहा है प्रत्येक में तो आप टॉप कर जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सब्जेक्ट को एनालिटिकल मोड में पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट जब आप पढ़ें तो सब्जेक्ट में सिर्फ पतरका राष्ट्रपति, मोटका राष्ट्रपति ही नहीं पढ़ना है, बल्कि राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, आज राष्ट्रपति की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो रेलिवेंट है या नहीं, प्रासंगिक है या नहीं। राष्ट्रपति की स्थिति, क्या भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है? तो ऐसे विचार आपके अंदर आना चाहिए। मेंस चिंतन का विषय है, मेंस एनालिटिकल अप्रोच का विषय है। मेंस के लिए आपको खुद से लिखना पड़ता है,
खुद से कलम उठानी पड़ती है, सोचना पड़ता है, हर चीज़ के मेरिट डिमेरिट को सोचना पड़ता है, जो डिमेरिट है उस डिमेरिट को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन सोचना पड़ता है। इसके लिए चाहिए एक होलिस्टिक अप्रोच, इसके लिए चाहिए एक विश्लेषण वाला अप्रोच। और हम अपने प्रोग्राम में न सिर्फ फैक्ट और कॉन्सेप्ट को शामिल करते हैं, बल्कि मेंस के लिए जो एनालिटिकल अप्रोच है, यानी मेंस के लिए जो विश्लेषण वाला अप्रोच है, इस अप्रोच को भी हम शामिल करते हैं। तो अगर जो अपना सिलेबस है, ठीक है, जो अपना सिलेबस है उस सिलेबस को के अलग अलग सब्जेक्ट को के फैक्ट तैयार हो जाए, कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ेंगे तो फैक्ट अपने आप तैयार होगा, प्लस सिलेबस का एडवांस सेक्शन या विषय का एडवांस सेक्शन जिसे आप कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है, विश्लेषण की क्षमता। अगर ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, फैक्चुअल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, ध्यान से सुनिएगा, फैक्चुअल अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, अगर ये तीनों अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो जाता है, देन प्री मेंस की होलिस्टिक तैयारी आपकी हो गई। प्री और मेंस का एक सरगर्भित अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो गया। अगर ये तीनों आपके अंदर डेवलप हो जाता है तो इसके बाद सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए मॉक देना है, और हमारा फ्री गाइडेंस प्रोग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री रहता है सबके लिए, ठीक है। तो ये अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे, तो इस अप्रोच को डेवलप करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ का फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। इस समय हमारे यहाँ अचीवर सेल चल रही है, और एक कोर्स है आरएम 14.0। आरएम 14.0 में ये कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, और कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। फाउंडेशन बैच है, प्री और मेंस दोनों कवर होता है, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, एनालिटिकल अप्रोच तीनों कवर होता है। इस बैच को लेने के बाद कोई दूसरा बैच लेने की फिर जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्री से पहले एमसीक्यू की जरूरत है, तो इसमें एक एमसीक्यू बैच भी फ्री दिया जाता है। प्री से पहले 5000 प्लस सवालों पर प्रैक्टिस चाहिए तो वो भी दिया जाता है। एनसीईआरटी पर एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो भी दिया जाता है। मेंस के लिए डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच चाहिए, वो भी दिया जाता है। यानी कंप्लीट, मैंने कहा ना कंप्लीट प्रोग्राम है, इसके अलावा कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किताबें इसके अलावा पढ़ने की जरूरत है बस। आपको किताब की दुकान से किताबें खरीदनी है, उसके अलावा कुछ नहीं खरीदना है आपको, ठीक है। तो देखो, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए आरएम 14.0, और इस समय अचीवर सेल चल रही है। और गोल्ड, दो तरह के प्रोग्राम चलते हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। प्लेटिनम कंप्लीट कवरेज देता है, गोल्ड सिर्फ सिलेबस कवरेज देता है। प्लेटिनम कंप्लीट कवरेज देता है, प्लेटिनम मींस कंप्लीट कवरेज, पूरा का पूरा कवरेज, यानी पूरी तैयारी कवर हो जाएगी इंटरव्यू तक। प्री के लिए अगर कोई स्पेशल चाहिए तो वो भी, मेंस के लिए अगर कोई स्पेशल चाहिए तो वो भी, कंप्लीट कवरेज। और गोल्ड देता है सिलेबस कवरेज। दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, कि ये जो अचीवर सेल चल रही है 30 तक है, ध्यान रखिएगा। गोल्ड में होता है क्या है कि गोल्ड में आपको जो कवरेज मिल रहा है मेरे भाई, देखिए, पूरा का पूरा सिलेबस, यानी 1100 प्लस घंटे की आपकी लाइव क्लासेज हैं, इंडिविजुअल मेंटोरशिप बाय मेंटोर है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन है, ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, ठीक। गोल्ड 1100 प्लस घंटे की क्लासेस, यानी पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जा रहा है। मेंटोर की जरूरत होती है सही दिशा के लिए, मेंटोरशिप मिल रही है आपको, इंडिविजुअल मेंटोरशिप। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री है, करंट अफेयर जरूरी है, बिना करंट अफेयर के हम पार नहीं पा सकते, तो करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आपको मिल रही है। तो गोल्ड से आपका सिलेबस पूरा का पूरा कवर तो हो जाता है, लेकिन गोल्ड से सिलेबस कवर हो जाता है, बट जो स्पेशल गाइडेंस और स्पेशल क्रैश कोर्सेज की ज़रूरत होती है मेंस और प्री के लिए, वो यहाँ नहीं मिल पाता। तो इसके लिए प्लेटिनम है। प्लेटिनम में क्या मिलता है? प्लेटिनम में जैसा ये सिलेबस का लाइव बैच आपको गोल्ड में मिल रहा है, वैसा ही एक रिकॉर्डेड बैच भी मिल रहा है। यानी लाइव इतना जितना गोल्ड में मिल रहा है उतना तो प्लेटिनम में मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच फ्री है, प्री का क्रैश कोर्स फ्री है, 4 महीने की आंसर राइटिंग बैच। तो वो मेंस से पहले आंसर राइटिंग जरूरी है, आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा खेल है, सबसे बड़ा रोल आंसर राइटिंग का ही होता है, बिना उसके काम नहीं चल पाता। अगर उत्तर लेखन क्षमता डेवलप नहीं हुई तो कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उत्तर लेखन क्षमता बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मेंस का हमने आंसर राइटिंग बैच इसमें क्या कर दिया है, डाल दिया है। प्री का एक क्रैश कोर्स, जैसे आप प्री ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं कुछ दिनों तक, 3-4 महीने पहले अपने एग्जाम के, तो क्रैश कोर्स देखिए, और साथ साथ 5100 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस बैच है, एमसीक्यू कोर्स भी है, ठीक है। तो यानी प्री के लिए एमसीक्यू और क्रैश कोर्स दोनों दे रहे हैं पहले ही, मेंस के लिए आंसर राइटिंग बैच दे रहे हैं पहले ही, और एक फाउंडेशन कोर्स भी आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं। एनसीईआरटी जरूरी है, एनसीईआरटी का भी रिकॉर्डेड कोर्स दे रहे हैं, और किताबें आपके घर पहुंच रही है, उसकी वैलिडिटी 4 साल है, गोल्ड की 2 साल है। तो ये है पूरा का पूरा क्या फायदा
इसको ज्वाइन करने का, यानी आरएम 14.0 को ज्वाइन करने का पूरा कंप्लीट फायदा ये है। ठीक है, अभी सेल चल रही है, सेल में आपके लिए डिस्काउंट चल रहा है। कैसे डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं? तो आप क्या करिएगा, डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको करना क्या है कि ये कोड लगाना है आपको, VL लाइव। अगर आप ये कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट को अवेल करेंगे। ढेर सारे कोड दिखते हैं जब आप परचेज करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ ढेर सारे कोड दिखते हैं, लेकिन उसमें डिस्काउंट कम मिलता है। फैकल्टी कोड, अगर आप किसी फैकल्टी का कोड लगाते हैं तो उसमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। कैसे कोर्स परचेज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि भैया आपको जाना है स्टडी IQ पे। कहाँ जाना है, ये देखो पूरा दिखा रहा हूँ। गूगल पे जाइए, स्टडी IQ लिखिए, ये साइट ओपन होकर आ गई, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद साइट पे आपने क्लिक किया, अब क्या करना है आपको, यहाँ जाइए आप स्टेट PCS पे। स्टेट PCS सारे स्टेट दिख रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक। अब यहाँ पर आप जाइए कहाँ, आरएम 14.0 पे। 14.0 पे आप गए, ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ देखो दोनों दिखा रहे हैं, पैकेजेस दिखा रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। मोबाइल में भी जाएंगे तो ऐसे आप अलग अलग जो भी पॉइंट है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। अब देखो पैकेज दिखा रहा है, एक गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। इसका ओवरव्यू दे रहा है, पूरा का पूरा ओवरव्यू। 30 तारीख तक जो है क्या कहते हैं, एडमिशन क्लोज होने वाला है इसमें। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर टीचर्स क्या है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे बेहतर फैकल्टी जो है वहाँ। ठीक है, डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक, अब पैकेजेस में अगर आप जाएंगे जैसे, तो पैकेजेस में यहाँ पर आपको सारा सब कुछ दिखाता है, क्या क्या फीचर्स हैं, सारे के सारे फीचर्स यहाँ पढ़ सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर डालिएगा, OTP इंटर करिएगा, उसके बाद कूपन कोड का ऑप्शन देखिए, यहाँ लैपटॉप वर्जन में यहाँ आ रहा है, फ़ोन वर्जन में नीचे खुल के आता है। तो यहाँ कूपन कोड में आप क्या लगाएंगे, कूपन कोड मैंने आपसे क्या कहा लगाने को, VL लाइव। ये कूपन कोड लगाइएगा, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट अवेल करेंगे आप इसमें। 7,000 का देखो डिस्काउंट मिल गया। किस पे 7,000 का डिस्काउंट मिला, प्लेटिनम पे। और गोल्ड पे भी आप देखेंगे कितना, गोल्ड पे भी आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल गया। तो गोल्ड और प्लेटिनम दोनों, गोल्ड पड़ रहा है 9999, है ना, 9,999 का। और प्लेटिनम कितने का पड़ रहा है आपका, प्लेटिनम आपका पड़ रहा है 16,999 रुपये का आपका प्लेटिनम पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। तो अगर आप इसमें इनरोल करते हैं तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। मेरा ये मानना है प्लेटिनम में इनरोल करिएगा, क्योंकि गोल्ड में सिर्फ सिलेबस है। गोल्ड में वो लोग इनरोल करें जिनको गाइडेंस मिल पा रही है। ठीक है, जिनके पास, जिन्होंने पहले से पढ़ा है थोड़ा बहुत, है ना, जिनके घर वाले या जिनके पास कोई गाइड है जो उनको गाइड करता है समय समय पर कि अभी ऐसा कर लो, अभी ऐसा कर लो। लेकिन जिनके पास गाइडेंस नहीं है, एकदम बिगिनर है, तो उनको मैं कहूँगा कि वो प्लेटिनम में इनरोल करें। ठीक है, तो इस तरह देखो, दोनों यहाँ भी फीचर लिखे हुए हैं, यहाँ भी फीचर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है इसमें, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप पर्सनली मुझसे बात करके पूछना चाहते हैं कुछ, तो आपको मैं देता हूँ एक टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, ये देखो, ये मैं हूँ और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद वहाँ ऑनर पे जाके मैसेज कर देना मुझे। ठीक है, कर सकते हो, वहाँ ओपन है। ठीक है, जो ग्रुप का मालिक है उसको मैसेज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत आ रही तो यहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी के पास संसाधन नहीं है, किसी को डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज करिएगा। अगर आप सच में आपको ज़रूरत है डिस्काउंट की, तो मैं प्रयास करूंगा जो भी हो पाएगा वो मैं करवाऊंगा आपके लिए। ठीक, तो यहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को क्या बनाइए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। हमारा जो कंप्लीट प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा कंप्लीट होलिस्टिक कवरेज देता है UP PCS की तैयारी के लिए। खैर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।